आज हम लर्न करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिटेल में रीड करेंगे और नियमों के बारे में भी जानेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स से। हमारा पहला एग्जाम्पल है Why did she not sing any song in the function? ये हमारा गिवन सेंटेंस है। आपको क्लियर है कि WH टाइप वर्ड लिखा हुआ है, साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है एक्टिव पैसिव में? सिंपल पास्ट टेंस के WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या क्या चेंज हो गए हैं। चलिए इसके चेंजेस को देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस में। Why was any song not sung in the function by her? और then क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। Why अपनी जगह ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है। Did जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, वो पैसिव में जाके किस में कन्वर्ट हो गई? Was में। रही हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन किस में कन्वर्ट हो गई? Was में। क्यों? क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हो सिंपल पास्ट टेंस के कि उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी आप पढ़ चुके हो कि सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो अब तक इस वॉज का जवाब आपके पास आ चुका होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग होता है, जिस कारण से यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब वॉज में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद हम अगली चेंज देखते हैं कि क्या हुई। अगली चेंज वॉज के बाद एनी सॉन्ग लिखा हुआ है। एनी सॉन्ग यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि एनी सॉन्ग हमारा गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, जो कि अब कहाँ चला गया? सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और सब्जेक्ट बन गया। जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? हेल्पिंग वर्ब के बाद गिवन सेंटेंस में शी था। अब वो शी कहाँ चला गया? शी अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और हम देखते हैं कि वो हर में कन्वर्ट हो चुका है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हो रहा है। अब हर में क्यों कन्वर्ट हुआ, इस बात का भी जवाब आपके पास होगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक आ गए हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए तो इसका मतलब आपने लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कर ली है। शी को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और वो हर हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या चेंज है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस तो हमने चेंज कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि शी यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था है नहीं, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नया सब्जेक्ट क्या है? एनी सॉन्ग। एनी सॉन्ग के बाद हमने भी नॉट लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब सिंग जो कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वो संग में कन्वर्ट हो गई है जब पैसिव वॉइस बनाया। तो सिंग संग। अब सिंग फर्स्ट फॉर्म है और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर हमने संग क्यों लिखा? क्वेश्चन जनरेट होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? संग। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे ये जो इन द फंक्शन, ये क्या था? ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया इन द फंक्शन। अब ये जो इन द फंक्शन है, ये आप बाई हर के पहले भी लिख सकते हो और बाद भी लिख सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो अब हमने क्या क्या चेंजेस देखे?
वाई अपनी जगह रहा, हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह वॉज हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए और हमारे नए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है और बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रहा। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये दोनों ही सही हैं। मतलब ये दो एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस के इसलिए लिखे हुए हैं कि आप दोनों में से किसी भी तरह से आप बनाओ, दोनों ही तरह से आपकी पैसिव वॉइस ओके है। तो अब हम पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल कि इसकी पैसिव वॉइस इन्होंने क्या लिखी हुई है। Who taught you उर्दू? By whom? इसका इन्होंने कर दिया by whom were you taught उर्दू और देन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन आता है कि who का by whom क्यों किया? whom से भी तो काम चला सकते थे। नहीं, क्योंकि अगर आपने कन्वर्जन चार्ट देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि हु का क्या हो जाता है, उस कन्वर्जन चार्ट में लिखा हुआ है हु का बाय हुम कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमने बाय हुम से इसलिए शुरू किया क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु का बाय हुम हो जाता है। उसके बाद हमने क्या लिखी, हेल्पिंग वर्ब वर लिखी। वर क्यों लिखी हमने हेल्पिंग वर्ब? अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो लेकिन ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगी और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और ये जो सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम इसकी पैसिव वॉइस आराम से बना लेंगे। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है हु टॉट यू, यू, अब ये हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर जा सकता है। ठीक, तो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर हमारा यू चला गया और ये जो वर्ब का प्रयोग हुआ है ये हमारे नए सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हुआ है। तो बाय होम वर यू, और ये जो टॉट है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है टीच की। ये टॉट का टॉट नहीं लिख दिया हमने यहाँ पर, कारण टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर ये टॉट सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। और उसके बाद उर्दू, उर्दू को हमने एज इट इज उतार दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारी पैसिव वॉइस क्या बन गई, बाय होम वर यू टॉट उर्दू। अब यही पैसिव वॉइस हम एक और तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो गिवन सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू में आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक यू भी ऑब्जेक्ट बन सकता है आपका और उर्दू भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस सही है। अगर आप ये सोचें कि यू को ही मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो नहीं, उर्दू को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे हमने सेंटेंस दिया है उसमें बाय हुम, ये तो आपको पता है कि हु का क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है। अब हम अगर उर्दू को अपना सब्जेक्ट माने, नया सब्जेक्ट, यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, या तो यू को ऑब्जेक्ट मान लो या उर्दू को ऑब्जेक्ट मान लो। चलो अब हम उर्दू को ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो उर्दू या जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसे देखते हुए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू यू, यू कहाँ जाएगा, यू का हमारा टू यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हमारी पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी, बाय हुम वॉज उर्दू टॉट टू यू।
यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं जाएगा। टू बाई मत लगाना उससे पहले। अगर आप उर्दू को ऑब्जेक्ट के प्लेस से उठाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, यानी कि वॉज उर्दू करते हैं, तो यहाँ पर बाई यू नहीं करना है। जब आप टू यू करोगे तब ये आपका सेंटेंस ओके होगा, अदरवाइज आपका गलत सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज क्लियर है कि हु का बाई हुम हो जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम पता है तो आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम कौन कौन से हैं। हमारा पहला नियम है, इस टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के साथ मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने अभी एग्जाम्पल्स रीड करे, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर का प्रयोग किया सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हमारी मेन वर्ब थी उस सेंटेंस के अंदर, उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा नियम कहता है कि आई के साथ वॉज लगाना है, ही शी इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी आपको वॉज का प्रयोग करना है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। जब हमने एग्जाम्पल पढ़े तो हमने देखा था हमने आई के साथ वॉज ही लगाया था और जो सिंगुलर थे उसके साथ भी हमने वॉज ही प्रयोग किया था। तीसरा नियम कहता है कि वी यू दे और जितने भी आपके प्लूरल्स हैं, जितनी भी आपकी प्लूरल्स हैं उनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। तो आपको एग्जाम्पल्स रीड करने से देखो कितना अच्छा हुआ ना कि ये तीनों नियम जो सिंपल पास्ट टेंस से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम्पल्स को रीड करने से आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज मैं आपको पहले इसलिए दिखाती हूँ, अगर आप में से कुछ बच्चे उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही समझा है या उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है, आपका सेंटेंस सही है या फिर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब